प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के लेक्चर 4 मैथमेटिक्स दो चरों के रैखिक समीकरण में कुछ मानक समीकरणों का उल्लेख करेंगे। क्लास 9 मैथ कुछ मानक समीकरणों के आलेख में पहला है x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण जो होता है वह y बराबर 0 होता है, अर्थात x अक्ष पे y का मान 0 होता है। अगर हम चतुर्थांश की बात करें कि ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है, तो हम कहें कि x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो यही कहा गया है कि x अक्ष का समीकरण जब भी पूछा जाता है तो हम लिखते हैं y बराबर 0, और जब y अक्ष का समीकरण पूछा जाता है तो x बराबर 0। क्यों पूछते हैं? क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। ये आपका मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0, 0। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है b दूरी पर x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो इसे आप नोट कर लें। प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया है कि x बराबर 0 हो, तो x बराबर 0 हो तो वह y अक्ष का समीकरण होता है। यदि y बराबर 0 हो तो वह x अक्ष का समीकरण होता है। उसी प्रकार से यदि हम x बराबर 1 का आलेख, x बराबर 1 का मतलब है x अक्ष पे ये दूरी हमने तय की है, तो x बराबर 1 का आलेख y अक्ष के समांतर एक रेखा होता है। तो अगर इस पे एक x बराबर 1 पे एक रेखा प्लॉट करें तो यह क्या होगा? y अक्ष के क्या होगा? पैरेलल। तो वही लिखा गया है कि x बराबर 1 का आलेख y अक्ष के समांतर एक रेखा होती है। देखिए, हमने x पे ये दूरी तय किया, जो रेखा प्राप्त हुई वो y अक्ष पे क्या है? पैरेलल। नंबर 2, y बराबर b, अर्थात हमने y अक्ष पे कितनी दूरी तय किया? b दूरी। देखिए, ये मूल बिंदु है, ये आपका मूल बिंदु है और हमने y अक्ष पे b दूरी तय किया है, तो वह x अक्ष के समांतर एक रेखा होती है। ये जो रेखा हमने खींचा है ये किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर। x अक्ष के क्या है? समांतर है। यहाँ पे क्या है? यह y अक्ष के समांतर है। ये किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर। तो प्यारे बच्चों, अगर दिया हो x बराबर 0 तो y अक्ष का समीकरण, y बराबर 0 तो x अक्ष का समीकरण, x बराबर 1 तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, और y बराबर b है तो वह x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है। इसी 4 बिंदुओं को समझ लीजिए। इसके बाद जो किताब में दिया गया है उसको आप आसानी से हल कर लीजिए। तो एक्सरसाइज के जो प्रश्न दिए गए हैं प्यारे बच्चों, उसको हल किया जाए कि प्रत्येक का ग्राफ खींचें। एक्सरसाइज बालाजी में दिया गया है कि एक्सरसाइज बालाजी का कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है, सर बालाजी से कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। तो
तीसरा है -4 समीकरण पर ग्राफ खींचिए। चौथा है रेखा y - 2x = 4 और अक्षों के निर्देशांक के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ग्राफ खींचना है x = 0 y = 4। देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, जिसको हम x y से निरूपित करते हैं और इस पे आप स्केल मान लीजिए, निश्चित दूरी का पैमाना मान लीजिए। इसमें लिख दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। जो पहले का पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि x = 0 और y = 4 समीकरण का एक हल है, मतलब कोई एक समीकरण है जिसका ये हल दिया गया है। तो मैं ग्राफ खींच दीजिए। x = 0 कहां भाई, यही है, y = 4 अर्थात यही है। तो यही आपको क्या है रेखा है, यही अर्थात वह y अक्ष पे ही होगा। वो किस पे होगा, y अक्ष पे ही, y अक्ष। इसका ग्राफ हो गया। दूसरा है x = 1 y = 5। दूसरा है क्या है, x = 1 y = 5, x = 1 y = 5। तो यह भी इसी समीकरण का हल है। तो इसमें समीकरण का ग्राफ खींचना है, तो इसको भी खींच दीजिए। तो x = 1 यहां पे होगा और 5 इसके ऊपर कहीं होगा। एक बिंदु अगर इसे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ 5 होगा नहीं होगा, तो अर्थात ये बिंदु होगा ना। अगर इसमें हम एक समीकरण लिखना चाहें x = 1 y = 5 पे, तो क्या लिख सकते हैं, बताइए। ये समीकरण होगा, देखिए x का मान 1 और y का मान यहाँ 5 रखे तो 6 प्राप्त होगा। इस समीकरण एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस समीकरण से एक मान और निकाल सकते हैं, यदि x = 2 रहे और y x = 2 रहे क्या होगा, 6 में से 2 जा 4, y बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 2 4 कहाँ स्थित होगा, 2 यहाँ है और 4 इस पे है, तो यहाँ पे हो। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए तो देखिए क्या होगा, एक रेखा प्राप्त हुई कि नहीं। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब कोई भी बता सकते हैं, दिए गए दो बिंदुओं से बहुत सी रेखाएं संतुष्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रेखा संतुष्ट होगी। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, तो देखिए पहले बिंदु क्या है, 1, 5। यह आपका है 1, 5 और दूसरा बिंदु क्या है, 2, 4। 2, 4। इसी प्रकार से जो भी और प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए यह दिया है x बराबर, इसमें भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि x धन y बराबर 4। अब देखिए x को 0 रख दीजिए, y को 4 रख दीजिए, देखिए संतुष्ट किया कि नहीं किया। इसमें रख दीजिए x बराबर 1, तो हो जाएगा y बराबर 3। 1 3 कहां होगा, 1 और 3 यहीं पे होगा। तो देखिए इसमें भी एक रेखा बनी कि नहीं। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, निर्देशांक लिख दीजिए 1, 3, 1, 3 और 1 के निर्देशांक क्या है, 0, 4। तो किसी भी रेखा को प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, हम इसे रेखा प्लॉट कर सकते हैं। इसी प्रकार से -4, -4 इसमें भी एक आप रेखा बना लीजिए और उस पे ग्राफ प्लॉट कर दीजिए।
एक प्रश्न है पहले का चौथा जिसमें कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो उसको भी हल कर दिया जाए। इसको आप नोट कर लें। एक्सरसाइज का बालाजी एक्सरसाइज का पहले का चौथा जो प्रॉब्लम है कि रेखा y माइनस 2x बराबर 4 और अक्षों के निर्देशांक द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो जो ये रेखा दी गई है इसको हम x बराबर, इसको बराबर इधर कर दीजिए, इसको बराबर इधर कर दीजिए, दो नीचे भेज दीजिए, तो x बराबर y माइनस 4/2 मिलेगा। इस रेखा की सहायता से हम विभिन्न मान रख करके ये चार्ट प्राप्त कर सकते हैं। x का मान, यहाँ y का मान 0 रखेंगे तो -2 मिलेगा, यहाँ पे y का मान 4 रखेंगे, 4 में 4 0/2 0 मिलेगा, और y का मान 2 रखेंगे तो -1 मिलेगा। इन तीनों बिंदुओं की सहायता से हम एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। ये आपका तीनों बिंदु के क्रम से दिए गए। तो अब देखिए यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। देखिए कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये इसका 0 0 है, इसका जो है 0,4 है, और ये आपका क्या है 0, -2,0 है। देखिए ये बिंदु -2,0 और 0,4 और ए मूल बिंदु। तो आप जानते हैं कि आधार की दूरी कितनी है 2 है, और लंब ऊंचाई क्या होती है ये 4 है। आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई, तो -2 × 4 8 -8/2 -4 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, अतः डेल्टा बराबर 4 वर्ग इकाई, इसका यह है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरणों का प्रत्येक का ग्राफ खींचिए। तो चलिए ग्राफ खींचा जाए। प्रत्येक का ग्राफ खींचना है तो इसे आप नोट कर लें। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक का ग्राफ खींचें। प्रत्येक का ग्राफ खींचें। पहला है कि x बराबर 2, इसका ग्राफ खींचना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम एक चतुर्थांश निर्मित करेंगे जिसपे बिंदु अंकित करेंगे। तो ध्यान से देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और भी आप बिंदु ले सकते हैं, कम से कम 5 बिंदु ले लीजिए। 1 2 3 4 5। कह रहा है कि x बराबर 2 का ग्राफ खींचें, अर्थात x अक्ष पे कितनी दूरी है 2 है, इसी को आप सीधा खींच दीजिए। ये आपका क्या होगा x बराबर 2 पे ग्राफ। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर -4 पे। अब देखिए यह मूल बिंदु है। जब हम दाएं तरफ जाते हैं तो धनात्मक प्राप्त होता है, और जब हम बाएं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक प्राप्त होता है। जब हम ऊपर जाते हैं y अक्ष पे धनात्मक मिलता है, जब नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक मिलता है। तो जो दूसरा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि x बराबर -4। अब देखिए x अक्ष के मूल बिंदु से हम इधर चलेंगे और इसी पे क्या करेंगे रेखा ड्रा करेंगे, जो कि y अक्ष से क्या होगा समांतर होगा, -4। ये इसका ग्राफ है। तीसरा जो है, तीसरा कह रहा है y बराबर -5। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में जाना है, अर्थात यहां जाना है। इसी पे ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो ये किसके अक्ष के
तो प्यारे बच्चों ये आपका ग्राफ होगा, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरणों का ग्राफ खींचें। तो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, y बराबर 2x। तीसरे में जो पहला क्वेश्चन है y बराबर 2x, इसका ग्राफ खींचना है। तो खींच दीजिए। x बराबर y बटे 2 हम लिख सकते हैं। इसके बिंदु प्राप्त करें तो विभिन्न बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ y का मान यहाँ 2 रख दीजिए, तो x का 2 बटे 2, x का मान 1 मिल जाएगा। y का मान यहाँ 4 रख दीजिए, 4 बटे 2, 2 प्राप्त हो जाएगा। और y का मान यहाँ 6 रख दीजिए, तो यहाँ 3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए पहला बिंदु मिल गया, 1 का मान 2, 2 का मान 4, 3 का मान 6। सभी को एक ग्राफ में प्लॉट करिए तो देखिए क्या प्राप्त होता है। y डैश x डैश विभिन्न बिंदु अंकित कर दें। अब यहाँ पहला बिंदु है 1 कामा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 कामा 2 अर्थात x पे 1 चलना है, y पे 2 चलना है। पहला बिंदु की मिल गया। फिर 2 कामा 4, 2 कामा 4, देखिए दूसरा बिंदु मिल गया। फिर 3 कामा 6, 3 कामा 6, देखिए यहाँ मिल गया। तीनों को मिला दीजिए, देखिए इसे बना कि नहीं बना, यही होगा। यही क्या होगा, y बराबर 2x का ग्राफ। नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों तीसरे में y बराबर -3x है, इसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं। और 3x 4y दिया है, इसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं। तो आप बालाजी एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी प्रश्न हैं आप उसे हल करिएगा। यदि किसी प्रश्न में समस्या होगी तो आप विद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप कमेंट करिएगा, जिसको बताया जाएगा।